सबसे पहले आदरणीय प्रधानाचार्य, समस्त स्टाफ के मेंबर और सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। तो सबसे पहले मैं कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे कि मैथ्स को लेके बच्चों के मन में बहुत डर रहता है कि मैथ्स बहुत हार्ड रहती है हमारे लिए, चाहे वो साइंस हो या मैथ्स हो। तो मैं कहता हूं कि कोई भी सब्जेक्ट आसान या मुश्किल नहीं होता, हम ही उसको आसान या मुश्किल बना देते हैं। फर्क इतना रहता है कि जिस आप सब्जेक्ट को सबसे मुश्किल कहते हो, बस उसमें सिर्फ आप एक ही गलती करते हो कि आपका उसमें बेसिक कमजोर नहीं होता, यानी आप पिछली कक्षाओं में उसे आपने ढंग से नहीं पढ़ा है। बस इसका केवल एक ही कारण हो सकता है और कोई भी कारण नहीं है। और कई बार हमारी जो संगति है वो कुछ गलत लोगों के संपर्क में हम आ जाते हैं, कुछ नेगेटिव लोगों के बीच में रह करके हमारे विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे गौर करना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास ये मोबाइल पड़ा हुआ है, अगर मैं कहूँ कि इसको हाथ में ऐसे उठाना कितना मुश्किल है, बोलिए भी कितना मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत हल्का सा मोबाइल है, इसको मैंने ऐसे हाथ में उठा लिया। लेकिन अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप इसी मोबाइल को लगातार कुछ घंटों तक आप ऐसे ही पकड़े रखो, तो यही मोबाइल आपको ईंट जैसा लगने लगेगा। और अगर मैं फिर भी कहता हूँ अभी भी आप इसको पकड़ के रखो, तो ये मोबाइल शायद 1 क्विंटल से भी भारी हो जाएगा, आप इसे पकड़ नहीं पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, छोटी छोटी चीजें ही, छोटी छोटी जो आप गलतियां करते हो, वो आगे आपके सामने गलतियों का पहाड़ बन के आपके सामने आती है। तो सबसे पहले हमारी जो दिशा है, हमें अपनी दिशा को चुनना होगा। हमें किस दिशा में जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, हमारी मंजिल जो है वो तय होनी चाहिए। जब तक हमारी मंजिल तय नहीं है तब तक शायद हम ऐसे ही भटकते रहेंगे। जैसे एक बार कोई एक नौजवान था, वो क्या है, अक्सर सुबह सुबह उठ के भागा करता था, दौड़ लगाता था। तो एक बार क्या हुआ, रोज दौड़ता, एक बुजुर्ग वहां पे पेड़ के नीचे बैठा उसे रोज देखता, 8-9 बजे तक दौड़ा करता, 2-3 घंटे लगातार। तो उस बुजुर्ग ने पूछा कि आप क्या कर रहे हो, आप रोज ऐसे आते हो, दौड़ते हो, तो आप ये किस लिए दौड़ रहे हो, आखिर आप करना क्या चाहते हो? तो उसने कहा कि मैं ज्यादा कुछ नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ अपनी परछाई से आगे निकलना चाहता हूँ, मैं अपनी परछाई को पीछे छोड़ना चाहता हूँ। और ये मैं कर नहीं पाता, मैं जब भी दौड़ता हूँ मेरी परछाई मेरे से आगे चलती है, बस एक बार वो पीछे छूट जाए, बस मैं जीत जाऊंगा। उस बुजुर्ग ने कहा ये तो बिल्कुल आसान है। उसने कहा कैसे? उसने कहा तू क्या सूर्य की तरफ पीठ करके भागता है रोज, अगर तू सूर्य की तरफ मुंह कर ले, मुंह करके भाग, तो तेरी परछाई अपने आप पीछे रह जाएगी। तो सूर्य को आप अच्छाइयों का प्रतीक मानिए, जिस आप मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं उसका आप प्रतीक मानिए, तो आपको ये पता चलेगा कि अगर हमने दिशा को सही चुना तभी हम सारी मजबूरियों से, सारी कठिनाइयों से उबर पाएंगे। अन्यथा हमारा जीवन शायद ऐसे ही कटता रहेगा। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं समझता हूं कि मेरे गांव का थोड़ा हालात बदले ही हैं, ठीक है। चंद बच्चे हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, बाकी सब रोज सुनने में आता है कि उनकी स्कूल में लड़ाई हुई, इधर वाले स्कूल में लड़ाई हो गई। तो कई बार वहां पे बच्चों का एडमिशन तक मुश्किल हो जाता है। तो ये सब हमारे संस्कार, पहली बात तो आप घर से बच्चों को ऐसा ट्रेन करिए, सारे संस्कार बच्चों को घर से ही मिलते हैं। सेकंड नंबर पे स्कूल है, स्कूल में बच्चों को अच्छे से तराशा जाता है, लेकिन घर पे भी आपको उनको ऐसे विचार देने होंगे, अपना व्यक्तित्व हमें ऐसा बनाना होगा ताकि बच्चे हमसे कुछ सीख सकें। यहाँ पे उल्टा हो जाता है, कई बार बच्चे हमसे कुछ गलत आदतें ले लेते हैं। तो एक और बात करना चाहूंगा कि गुरु पे जिसके पास आप जाते हो उस पर हमें कभी भी डाउट नहीं करना चाहिए। तो जिससे भी हम पढ़ रहे हैं, जिससे कोई भी काम सीख रहे हैं, उस पर कभी डाउट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनकी सामर्थ्य बहुत ज्यादा होती है। इससे रिलेटेड कुछ
छोटी सी कहानी है मेरे पास, वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसे एक बार क्या है, एक बहुत अच्छा मूर्तिकार था, मूर्तियां बनाने का काम बहुत ही अच्छे से करता था। तो वो इतना विख्यात था, इतना प्रसिद्ध था कि लोग उसके बारे में कहते थे कि अगर वो पत्थर को भी अगर तराशते तो भगवान का रूप दे सकता है, उसे भगवान के तुल्य बना सकता है। तो ऐसे क्या हुआ कि वो एक मूर्तिकार एक दिन क्या कहीं जंगल में से गुजर रहा था, तो सड़क किनारे उसे एक पत्थर मिलता है, ठीक है। और इस पत्थर ने उसके बारे मूर्तिकार के बारे में सुन रखा था। तो उसने कहा कि हे मूर्तिकार, तू मुझे भी तेरे में इतनी कला है तो कुछ कला का हिस्सा मुझे भी दे दे। कहने का मतलब कि मुझे भी इस तरह से तराश कि मैं भी भगवान के तुल्य हो जाऊं। तो इस तरह से क्या हुआ, उसने कहा, मूर्तिकार उसकी बात सुनी, उसके पास जाकर के खड़ा हो जाता है और कहता, मैं तुझे भगवान बना सकता हूं, बेशक बना सकता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इसमें क्या है, आपको कुछ दर्द सहना पड़ेगा, कुछ दर्द सहना पड़ेगा। अगर आप उस दर्द को सहने के लिए तैयार हो तो मैं आपको भगवान बना सकता हूं। तो भगवान बनने के लालच में उस पत्थर ने कहा, कोई बात नहीं, कितना भी दर्द हो मैं उसे सह लूंगा। तो जैसे ही उस मूर्तिकार ने अपने थैले में से औजार निकाले, जो भी उसके पास हथौड़ा शैनी वगैरह थी, उसने उस पत्थर को भगवान का आकार देना ही अभी स्टार्ट ही किया था कि उस पत्थर को बहुत दर्द होने लगा, पत्थर कहराने लगा और बीच में ही रोक दिया, भाई मुझे नहीं बनना ऐसा भगवान, रहने दे, मैं पत्थर ही ठीक हूं। तो उसने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि तू ऐसा नहीं कर पाएगा। तो फिर वो आगे चला गया और नेक्स्ट उसे कुछ दूरी पे जाके कुछ एक और पत्थर मिलता है और वो पत्थर भी वही कहता है कि आप मुझे भगवान बना दीजिए। उसने भी उस मूर्तिकार के बारे में अच्छा सुन रखा था, तो उसने कहा बना दूंगा, लेकिन तेरे जैसा पहले भी एक मिला है जो बीच में ही भाग खड़ा हुआ, कहता मुझे भगवान नहीं बनना। तो उसने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप जितना भी मुझे दर्द होगा मैं सहने को तैयार हूं, आप बस मुझे एक भगवान के तुल्य बना दीजिए। तो उसने क्या किया, उसे भगवान का रूप देना स्टार्ट किया धीरे धीरे। उसको भी, हालांकि उसको भी दर्द हो रहा था, ऐसी बात नहीं कि उसे दर्द नहीं हो रहा था, उसे भी दर्द हो रहा था। धीरे धीरे उसने उस दर्द को बर्दाश्त कर लिया और आखिर में वो एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनके तैयार हो गई भगवान की। अब उसने कहा, आगे मूर्तिकार आगे चला गया और कुछ दिन हुए, वहां पे पास में एक मंदिर था, तो वहां पे पुजारी जी आए, उसने देखा मूर्ति बहुत अच्छे से तैयार है, तो उसने, अभी नया मंदिर बना था, उसने वो मूर्ति को उठाकर वहां पे जाके स्थापित कर दिया। अब धीरे धीरे वो मंदिर प्रसिद्ध होने लगा, लोग वहां पे आने लगे। उस मूर्ति को दूध से नहलाया जाता, शहद से नहलाया, इत्र वगैरह डाले जाते, तुलसी के पत्ते, ठीक है। तो यानी वो उसको पूरा भगवान का एक सुख मिल रहा था उस पत्थर को, और पत्थर मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था कि मूर्तिकार ने वाकई मेरा जीवन को बदल दिया। लेकिन वहीं पे दूसरा जो पत्थर था, पुजारियों को क्या, वहां पे नारियल वगैरह हजारों में उस मंदिर में क्या संख्या आने लगी, तो पुजारियों को क्या है, वहां पे नारियल तोड़ने के लिए कुछ पत्थर चाहिए था, जिसके ऊपर क्या नारियल वहां पे चढ़ाए जाते थे, और नारियल तोड़ने के लिए कुछ ऐसा क्या है, छंटा हुआ पत्थर चाहिए था जो थोड़ा नुकीला हो। तो पुजारी ने अपने शिष्यों से लोगों को भेजा कि आप एक ऐसा पत्थर तलाश कीजिए। वो थोड़ी दूर गए तो उनको वही पत्थर मिल गया जिसने बीच में से हाथ खड़े कर दी थी, मुझे भगवान नहीं बनना। वो उस पत्थर को उठा के लाते हैं, उस मूर्ति के सामने रख देते हैं। अब जो उसको दर्द, पहले उसने दर्द नहीं सहा था, अब क्या लगातार उसके ऊपर रोज क्या हजारों की संख्या में नारियल तोड़े जाते, वो कहराता बेचारा। इससे अच्छा वो सोच रहा था, इससे अच्छा वही होता कि मैं थोड़ा उस समय दर्द सह लेता, तो आज मैं क्या, उस मूर्ति की जगह शायद आज मैं होता। तो इसका तात्पर्य यह है कि सभी के पास समान कठिनाइयां होती हैं, समान मजबूरियां भी एक समान ही होती हैं सभी के। तो हमें क्या, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, हमें उस दर्द को सहन करके हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और बाकी मेरे से ज्यादा अनुभवी लोग बैठे हुए हैं, इसलिए मुझे पसीना भी थोड़ा आ रहा है, ठीक है। तो धन्यवाद। जोरदार तालियां।